चलो नेक्स्ट बोलो। आज का होमवर्क करके आए हो ना? सबको बोला था वापस से पढ़ने को, करके आएंगे नहीं करके आए हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो फोर्थ का आंसर हो गया। फिर चलो बोलो 5 तो क्लियर है ना? एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। देखो 5 का सीधा डेड जीरो बोल सकते हैं ना, एनसीईआरटी में किसी और तरीके से किया था। अभी दिख रहा है सीधा बोल सकते हो। कैसे? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ना हाँ सर। ऑड ऑर्डर का। स्क्यू order सिमेट्रिक का। ऑड ऑर्डर का वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट बोलो। 0। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ चुके हैं बहुत सारे इसमें। चलो बोलो 5, जो भी डाउट है बोलो 5 नहीं सर। हो गया सर। 6। ऐसे अजीब सी रोशनी क्यों आ रही है? ठीक है मैं ये रखता हूँ। 5 6 7 8 9 दिख रहा है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे ना। 10th 11th 12th 13th 14th में ओम व्याकुल तुम कुछ करेक्शन बता रहे थे, वो सही था गलत था? हेलो क्या हो गया? हेलो हाँ सर। तुम कुछ 14th में करेक्शन बता रहे थे ना उस दिन मुझे, वो सही था गलत था? सर सिमेट्रिक वाला। नहीं तुम कुछ 14th क्वेश्चन सही है गलत इतना बताओ मुझे। तुम कुछ कहे थे ना सर यहाँ पे सी की जगह बी होगा। हाँ सर वो हाँ उससे सही आ रहा है आंसर। अरे भाई तो 14th का ए सही है गलत है क्वेश्चन ये बताओ पहले। सर मतलब मेरे नोट्स में लिखा है ना, तो मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार वापस। तो नोट्स कहाँ है तेरे? सर मतलब मुझे इमेज देखना पड़ेगा वापस। बाकी लोग बताओ भाई 14th का ए सही है गलत है? श्रेया सही है सर। सही है, ठीक है। आई होप बाकी लोग भी सही बोल रहे होंगे। 14th का बी 15th हाँ सर 15th वाला। किया था एक क्लास में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने एक्स वाई जेड इक्वल टू -2 प्रूफ किया था, याद है? सेम क्वेश्चन में मैंने एक्स वाई जेड इक्वल टू -2 प्रूफ किया था, याद है कि नहीं याद है? बताओ पहले। याद है सर। फिर सर बता दो ना 14th का ए, तो पूछ लो ना 14th का ए, मना किसने किया है? 14th का ए चलो जी करते हैं। 14th का बताने के लिए बैठा हूं ना मैं यहाँ पर। BCBC हर्षदा बताओ कैसे, बताओ फटाफट हर्षदा, क्या लगाऊं प्रॉपर्टी इसमें? हर्षदा प्रॉपर्टीज बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ, बताओ जल्दी। हाँ जी मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 को ए से, फिर कॉलम 2 को बी से और कॉलम 3 को सी से। कौन सा क्वेश्चन कह रही है? 14 का ए बी सी से मल्टीप्लाई किया? हाँ सर। अरे तुम कुछ नया बता रही हो लग रहा है ऐसा। ठीक है चलो बताओ। मैं तो सिंपल ऐसे मतलब ठीक है बोलो चलो। तो थोड़ा अजीब से तुम्हारा लग रहा है मेरे सुनने में। मुझे क्वेश्चन तो गलती लग रहा है कि ए बी सी तो मेरा बाहर ही, मैं तो बी प्लस, अच्छा बी प्लस सी प्लस से और ए प्लस बी बन जाएगा, फिर माइनस कर दूंगा। तो बोलो क्या बोली हर्षदा? बोलो कॉलम क्या बोली हर्षदा? कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, हाँ। कॉलम 2 को बी से, कॉलम 2 को बी से, ठीक है। और कॉलम 3 को सी से। ओके। फिर रो 1 रो 2 और रो 3 में से ए बी सी कॉमन निकाला। वहीं तो पहुंच जाएंगे वापस से। रो 1 में से क्या कॉमन निकालूं? ए, ओके, बी, अच्छा, ओके ओके। फिर रो 1 में से मतलब R2 प्लस R3 को R1 में से सब्ट्रैक्ट किया। एक मिनट बेटा, ये आपने कुछ तो अच्छा ही किया है। हाँ बोलो अभी क्या कर रहे हो? ऑलमोस्ट सेम ही चीज घुमा दिया। बोलो क्या किया तुमने इसके बाद? R2 और R3 को ऐड करके उसको R1 से सब्ट्रैक्ट किया। R1 गोज टू
R1 माइनस R2 माइनस R3 कह रही है। हाँ आई डोंट लाइक दिस। ये तुम शुरू में करती ज्यादा। चलो बोलो, ये तो क्या बन जाएगा? B प्लस सी माइनस 2A बन रहा है। नहीं जीरो, नहीं सॉरी कॉलम, हाँ, कॉलम तो इसमें जो मैनिपुलेशन किया है तो तुम शुरू में, चलो ठीक है बोलो, पहले बोलो कॉलम बोलो, क्या करो बोलो। कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करके कॉलम 1 से सब। तो तुम सेम स्टार्टिंग में कम कर लेती ज्यादा अच्छा था। ठीक है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 कॉलम 3 तो 0 बन गया, हाँ और ये A माइनस 2C बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस B माइनस 2B बन जाएगा। तुमने वही काम किया है वापस से। चलो बोलो C प्लस A C B A प्लस B। ठीक है, फिर ये तो जो अभी जो कर रही हो ना, तुम्हें सेम चीज यहाँ पे कर दी होती, R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3, वो सेम चीज हुआ है यहाँ पे, और फिर ट्रांसपोज ले लेती। तुमको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। चलो नहीं, फिर आगे बोलो, फिर आगे बोलो, चलो आगे बोलो। मेरा अलग आ रहा है, कुछ गलत मैंने किया है। जो तुमने कहा है मैंने वही किया है। अभी इसके आगे कैसे करूँ मैं, बताओ। इसके आगे सीधा ओपन कर दो। कितना बन रहा है? बाकी तो कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। एक काम कर सकती है, देख, एक और अच्छा कर सकती है, यहां से ये और ये बाहर निकाल ले, 2 बाहर निकाल ले। ठीक है, और 2 बाहर निकालने के बाद एक काम कर, नहीं कुछ फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, C3 को C3 प्लस C1 कर दे, देख क्या हुआ। C3 को C3 प्लस C1 किया ना, C का C रहेगा, ये 0 बन गया, ये A बन गया, ये C प्लस A है, ये B है, ये माइनस C है, ये माइनस B है। ओके हाँ ठीक है, अभी वापस एक काम कर सकती है, C2 को C2 प्लस C1 कर दे। हाँ सॉरी, दिख नहीं रहा है क्या? C2 को C2 प्लस C1 करो, बताओ क्या बनता है। B 0 माइनस C माइनस B, यहां पर तो B रह जाएगा, C प्लस A में माइनस C जोड़ोगे कितना आएगा? A बच जाएगा, और यहां पर 0 आ गया, यहां पर C 0 A आ गया, और बाहर में 2 है ना। अब मेरे हिसाब से इसको ओपन कर दो। इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा देखो तो, B के साथ तुम्हारा आएगा माइनस B के साथ तुम्हारा आएगा माइनस AC और 0, और प्लस C के साथ आएगा माइनस AB प्लस AB। आ गया ना 4ABC। ये एक तरीका है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो तुमने ये जो मैनिपुलेशन किया ना, इसका रिक्वायरमेंट नहीं था। सॉरी अभी देखा मेरा नोट्स, मैंने वो जो ऊपर A से मल्टीप्लाई किया ना, तभी रो 1 में से रो 2 और रो 3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया था, तभी फिर फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 आ गया था, और 1 फिर BC कॉमन निकाला था बाहर, फिर वो 1 1 था, फिर कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है ठीक है, तब ठीक है, चलो ठीक है। मुझे पता नहीं मैंने क्या सॉल्व किया है, ठीक है, नॉट बैड। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 14 का बी भी बता दो। आवाज बहुत तेज आ रही है यार, ऐसा कैसे हो गया है? 14th का? सर न्यू पेज। हाँ 14th का सर बी। बी। कौन पूछा नाम बताओ? सर आदित्य मोरे। भाई आपने जिस कॉपी में सबने करके रखा है ना, वो निकाल के रखिए। C माइनस A माइनस A प्लस, ये क्या है? कहीं पे प्लस है कहीं पर माइनस है, सही है क्या क्वेश्चन? बताओ क्या करें आगे, इसमें क्या करूं मैं? ओके ओके, आई थिंक एक ही चीज दिख रही है फिलहाल तो। R1 गोज टू R1 प्लस R2 कर दो, ठीक है, और R2 को R2 प्लस R3 कर दो।
देखो क्या बनता है, R1 को R1 प्लस R2 किए तो क्या हुआ बोलो? 2B 2B। 2A हेलो, 2A होगा, है ना? और यहाँ पर 0, 0 और R2 में R3 जोड़े हैं तो 0, 2C, 2B, समझे? C माइनस बी, C माइनस ए और A प्लस बी, समझे क्या? ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ये पहले वाले से ना 2 बाहर निकाल लो और इस वाले से भी 2 बाहर निकाल लो, तो अपने पास आ गया 4 BA 0, 0 CB, C माइनस बी, C माइनस ए प्लस बी। ये क्लियर है? हाँ सर सर अभी अभी क्या करें अच्छा करने के लिए, बताओ? मुझे दिख रहा है R3 में ना R1 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? C BA 0, 0 CB, चमक रहा है क्यों जोड़ रहा हूँ? छोटा करने के लिए, डबल हाँ लेटर सर हटाने के लिए, है ना? ये C और ये A प्लस बी, ये चमका क्या? हाँ सर ठीक है, अब इससे ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ना नुकसान हो जाएगा, नहीं हो रहा है ना और फायदा? नहीं सर रो 3 में माइनस R3 कर दें R3 गोज टू R3 माइनस R2, है ना? देखो क्या हुआ, BA 0, 0 CB, है ना? C 0A A। अब तो ओपन करना कहीं से मूर्खता नहीं है, आई थिंक अब वी शुड डायरेक्टली ओपन। अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, अच्छा है ना, ओपन करो सीधा, है ना? अब डायरेक्टली ओपन करो सीधा, तो देखो आ जाएगा ना वैल्यू सीधा, 4 के साथ करो, कितना आता है? B इंटू ए सी माइनस 0 माइनस ए के साथ तुम्हारा आएगा माइनस BC और प्लस 0, तो आई थिंक ABC 8 ABC आ रहा है। क्लियर है हाँ सर सर आदित्य? क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कॉपी कॉपी साथ साथ करते रहो, कुछ कुछ स्टेप्स कॉपी करते रहो, कॉपी सम स्टेप्स, ठीक है? इन तो फंस जाओगे, कुछ कुछ कॉपी करना पड़ेगा। तुझा बारका मोबाईल कुठे आहे? हो गया सर। हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो। 15th, 15th, 16th, 16th ABC, 17 तो नहीं करना था, 18th, सर 16 के बी में सर समझे ना सर, कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? घुमाओ ना उसको, ABC
DEF GHI, और हमको कहाँ लाना है? CIF BHE AGD। तो ध्यान दो, ये GHI कैसे पहुंचा है वहां पे, बड़ा तो CBA ये दिख रहा है। पहली बात ये ध्यान दो कि CBA जो है, ये जो फर्स्ट रो था वो कॉलम में आ गया है ना, और GHI भी कॉलम में आ गया है, और FED भी कॉलम में आ गया है ना। तो पहला काम तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, और थर्ड और सेकंड इंटरचेंज कर देते हैं। देखते हैं। पहले ट्रांसपोज ले ले। ABC लिया, DEF किया, GHI किया दोस्त, ठीक है। ओम या मधुकरण जो भी डाउट पूछा था, आई थिंक मधुकरण पूछा था, ये आ गया। अभी ABC, अभी हमको थर्ड रो में A चाहिए है ना, थर्ड रो में A चाहिए, तो और B वहीं पे है, एक मिनट, लेकिन I भी वहां जा रहा है ना, फिर I कैसे आएगा फिर? ठीक है, देखते हैं। पहले रो 3 और रो 1 को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CFI BEH ADG। क्या सबको यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखो CBA तो बन गया है मधुकरण, ठीक है। अब इसका एक्सचेंज का बात हो रहा है ना, तो C3 और C2 को एक्सचेंज कर दिए, तो वापस एक और माइनस आएगा ना बेटा, तो क्या बन जाएगा? CBA IFG FED। क्लियर है? हाँ सर। तो प्लस बन गया ना, ये समझे क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 18th, अरे सबने किया है ना, ओम व्याकुल? हाँ सर। 18th, 19th, सर एक बार आप 19 दिखा सकते हैं क्या सॉल्व करके? 19th बताओ भाई, बाकी लोग किसी ने किया है तो मैं ही दिमाग लगाऊंगा अपना हर बार। बताओ शिवाली कैसे किया 18th? 19th कैसे किया है बताओ शिवाली। सर R1 से R2 माइनस कर दिया। रुक जा, क्वेश्चन लिख लेने मेरे को। AB x प्लस बी बी सी x प्लस सी। क्या बोला तूने शिवाली? R1 में से R2 माइनस कर दिया। R2 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा माइनस x, ये आ जाएगा 0। ये a है, ये b है, ये x प्लस b है, ये b है, ये c है, और ये x प्लस c है। अभी पहले में से x बाहर निकाल लिए है ना, तो 1 a b माइनस 1 0 x प्लस b c b x प्लस c। ओके, नाउ वी कैन हैव वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। जरूरत नहीं है करने की, वैसे सीधा मैं कर सकता हूँ, मतलब एक 0 बना के। सीधा एक काम करो ना, इसके बाद C2 गोज टू C2 प्लस C1 कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 a b 0 0 x प्लस a प्लस, लंबा हो जाएगा ये। सर मैंने शॉर्ट में किया है, कॉलम 1 में तीनों कॉलम को ऐड कर दें। अब उसने पहले बताया ना ऐसे, इसलिए भी कर रहा हूँ वैसे, वो तो अभी देखते हैं फिर उसको, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन था ये 0 आया, और ये तुम्हारा तो क्या कराया इसने? C2 प्लस C1 कराया ना इसने, C2 प्लस C1, तो 2b हो गया, ठीक है। अभी ओपन कर दो, थोड़ा लंबा तो करा दिया है इसने। शायद तूने ऐसे ही किया था, कुछ और भी बीच में किया है तूने? नहीं सर ऐसे ही किया। -2b
-2bc। हाँ तो हो गया, कोई खास ऐसा भी लंबा नहीं है कि मतलब हालत खराब हो जाए। x² प्लस ax प्लस bx प्लस cx प्लस ac प्लस bc -2bc। कुछ गलती करी क्या मैंने? मेरा आंसर नहीं आ रहा। सर मेरा भी यही आ रहा है जो अभी आपका आया है। सर इसलिए शायद वो फर्स्ट कॉलम में से लास्ट, फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट में सर शायद वो ए होना चाहिए। हाँ सर। x प्लस ए वाले कॉलम में सर लास्ट शायद ए होना चाहिए उस कॉलम का। शिवाली तुम्हारा कैसे आया बेटा? एक्चुअली उसको ए होना चाहिए, मुझे भी देख के लगा, फिर वो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। किसको ए किसको होना चाहिए? सर A31 ए होना चाहिए सर। ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये ए लेने पे क्या हो रहा है? सर फिर तीनों कॉलम का ऐड तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, तुमने गलत क्वेश्चन सही भी सॉल्व कर दिया है। अच्छा, इसी के लिए ओम तुमने पूछा था मुझसे ना, ओम व्याकुल? हाँ सर। तुमने ग्रुप पे बताया नहीं था फिर करेक्शन मुझसे पूछ के? नहीं सर। कैसा है तुम्हारे से लड़कों को ना आईआईटी में तो क्या बोलते हैं? आरजी बोलते हैं, आरजी। जो आरजी गिरी करते हैं, बस खुद पढ़ लेते हैं, दूसरों को नहीं सिखाते हैं। x प्लस बी और c, तो यहाँ पर तुम लोग बोल रहे हो कि a होगा। हाँ सर। ठीक है, अगर ये a होता है तो फिर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया ना सीधा। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना, तो अपना बाहर आ जाएगा, ये 1 1 1 बन जाएगा। x प्लस a प्लस b प्लस c बाहर आ गया है ना, और ये b है और ये c है, और ये x प्लस b है और ये c है, और ये b है और ये x प्लस c है ना। R2 से R1 माइनस कर सकते हैं और अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। R2 अब तो क्वेश्चन, अब क्या बचा क्वेश्चन में? R2 गोज टू R2 माइनस R1, R3 गोज टू R3। अभी क्वेश्चन कुछ बचा थोड़ी ना, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे x, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर x, और यहाँ पे 1। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, हमने सॉल्व किया हुआ है। x प्लस ए प्लस बी, अभी 1 से ओपन कर दोगे सीधा, फर्स्ट कॉलम से ओपन कर दो, x² सीधा आ जाएगा ना। क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। है ना? नेक्स्ट बोलो। 20, ईमानदारी से पूछो, 20। ठीक है? हाँ 21 20 बोल रहे हो 21 बोल रहे हो? सर 20 वाला वैसे ही तो है। देखो 20 वाले में y प्लस जेड, z प्लस एक्स, x प्लस वाई, x z y, y z x। ठीक है, अभी इस वाले में क्या करने का है कि जोड़ दो ना। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 में चेंज कर दो R1 को, देखो ना क्या हो गया, अच्छा हो जाएगा। कुछ क्या हो रहा है बताओ? x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड जो है तुम्हारा बाहर आ जाएगा ना, और यहाँ पर 2 बच जाएगा मोस्टली, 2 1 1, z प्लस एक्स, z एंड z एंड y एंड x एंड x प्लस y। ये क्लियर है? ठीक है, और अभी एक्चुअली वो बाहर लेना शायद अच्छा था नहीं, नीचे में फायदा कर पाता मैं माइनस करने के बाद, लेकिन फिर नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद ज्यादा मत दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं?
सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में एक्स है। सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, हाँ अच्छा ओके। तो अगर x है तो क्वेश्चन सही है क्या, ये बताओ पहले। हाँ सर। अच्छा x थर्ड पे, रो के थर्ड कॉलम में z है। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरी पहली गलती का अंतर नहीं पड़ा ना मुझे, है ना। तो यहाँ पे x ही रह जाएगा, है ना, और यहाँ पे z रह जाएगा, ठीक है। हाँ अभी तक सब कुछ सही है, ठीक है, बढ़िया है। अभी क्या करें बताओ। सर C1 को C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दिया। C1 का पहला एलिमेंट गायब कर देते हैं ना, तो C1 को C1 माइनस C2 माइनस C3 के 0 बना लिए, और C2 को C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बच जाएगा बताओ। यहाँ पर 0 आ जाएगा, z प्लस एक्स ये भी 0 आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड बच जाएगा बस। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर z माइनस एक्स है, यहाँ पे y माइनस जेड है, और 1 x और z। अब पहले रो से ओपन कर दो, तुम्हारे पास x माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर है क्या। हेलो सर पहला वाला शायद z माइनस एक्स बचेगा ना सर, C1 माइनस C2 माइनस C3। आई थिंक जो किया है मैंने सही किया, मेरा आंसर भी तो आ रहा है, मेरा आंसर भी तो आ रहा है ना, इसलिए जो किया सही किया होगा ना फिर तो मैंने, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 22। 22 22 22 22 22 कोई तो क्लास में हेल्प करो मेरी। 22 ए सर कॉल बी बी सी ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई, और ये है 0, और ये है ए एक्स प्लस बी वाई, और ये है बी एक्स प्लस सी वाई। ओके, तो इसको x से इसको y से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, हाँ सर। है ना। तो काम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लग तो रहा है, देखते हैं। C3 गोज टू x, सॉरी C3 माइनस एक्स C1 माइनस y C2। तो क्या बचा, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, and this is 0 and this is 0 and this is a huge ax plus by into x minus y into bx plus cy। ये क्लियर है क्या। अब कुछ करना ही नहीं है, इससे ओपन कर दो, इससे ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ax प्लस by, जो भी है वो माइनस माइनस की दिक्कत बाद में देख लेंगे अपन, bx प्लस cy इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी करके इस माइनस को खत्म कर दिए। अरे ये क्लियर है क्या, है ना। अभी ओपन कर लो, जो दिया हुआ है वही बन गया। क्वेश्चन क्लियर है। हाँ सर ऐसा clear है। सेम क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में था, याद है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और थर्ड कॉलम में साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ ऐसे था। तो पहले रो को साइन अल्फा से और दूसरे रो को कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलो। सर 25th का C। 23, अरे 2 पेज है क्या अभी डिस्कस करना, अरे बाप रे। 23 24, एक मिनट, तुमने क्या बोला था। 5th का C। 25th का C। हाँ 25th का C यार,
आई डोंट थिंक कि कोई अच्छा तरीका होगा इसमें, लेट्स सी। ये आपको ना वो ही है, मतलब मुझे लग रहा है सॉल्व ही करना पड़ रहा है तो। एनीवे देखते हैं, फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं इसको, बट उसके बिना तो मतलब आई डाउट। फैक्टर थ्योरम तुरंत हो जाएगा, बट फैक्टर थ्योरम में मुझे पता होना चाहिए ना कि आंसर में ये है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बट एग्जाम अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है तो अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमको क्या मालूम क्या लिखा हुआ है। बी प्लस ए माइनस 2b, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस बी माइनस 2c। बताओ भाई किसी का हुआ है तो? कैसे किया ओम व्याकुल? सर मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। श्रेया? सर मैंने प्रॉपर्टीज ट्राई किया बट उससे कुछ नहीं हुआ लगता है, नहीं। कुछ होता नहीं है। फिर क्या किया? सर मैंने कॉलम को ऐड किया, फिर एक जीरो बना था, बट बस एक्सपांड ही करना पड़ा पूरा। हाँ सही है, उससे अलग कुछ नहीं होगा। बोलो कौन सा कैसे किया, बोलो कॉलम क्या किया, बोलो कौन सा करूं? कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जीरो कहाँ बनता है इसमें? सर एक ही बना। कहाँ बना जीरो अच्छा, इसमें? नहीं नहीं नहीं, पूरा ही एक्सपांड किया सर इसमें। इसमें तो कभी जीरो बन ही नहीं रहा ना यार, हाँ सर। इसमें कभी जीरो नहीं बन रहा ना, कुछ भी कर लो तुम। किसी का एक भी जीरो बन पा रहा है क्या? बताओ मुझे, बन पा रहा है तो। धनंजय? नहीं सर, नहीं हुआ। मैंने प्रॉपर्टीज ट्राई किया पर सम में ही बन रहा है हाँ क्या? सर। फिर वो सम वगैरह हो जा रहा है तो फिर खोलना ही पड़ रहा तुम लोगों ने वैसे ट्राई किया क्या इसको एडिशन में? चलो एक काम करते हैं, जो जिसने कहा है करके देखते हैं, कुछ हो रहा है क्या, ऐसे देखते हैं पहले क्या हो रहा है। बी प्लस सी बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए प्लस सी बन जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी बन जाएगा। सर मेरे दो जीरोस बन रहे हैं। 2 जीरो बने? किसके बन रहे हैं, नाम सर। बताओ। सर वेदांत मेरे 2 जीरो बनाए हो, बताओ कहाँ बनाए हो 2 जीरो? सर पहले रो 1 में रो 2 को ऐड करेंगे। रो 1 में रो 2 को ऐड करेंगे। अच्छा, जो मैंने किया उससे कुछ हो रहा है क्या? अपने बार देख लूं मैं। जो मैंने किया है उससे कुछ भी हो रहा है क्या? ना, कुछ नहीं हो रहा। हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे हो? सर रो 1 में रो 2 को ऐड कर देंगे और रो 3 में भी रो 1 को ऐड कर देंगे। रो 1 में रो 2 को ऐड करेंगे और 3 में भी रो 2 को ऐड कर देंगे। रो 3 में भी रो 2 को ऐड कर देंगे। अच्छा, तो इससे क्या बन रहा है? माइनस 2a। तुम श्योर हो जीरो बन रहा है? मुझे लगता नहीं बन रहा है, तो देखते हैं। बन रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं ना। a माइनस बी, और यहाँ बन गया a प्लस बी प्लस 2c। अगर 2 जीरो बन गया फिर क्या दिक्कत है? चलो, और b प्लस ए में, अच्छा b प्लस ए को तो छोड़ना है वैसे ही ना, माइनस 2b और b प्लस सी। और अभी c प्लस ए में रो 2 जोड़ना है, तो b प्लस सी प्लस 2a, c माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर b माइनस सी होगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? अभी कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दो। कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दो, ठीक है। सर वो सी प्लस बी होगा। कौन सा? सर नहीं कुछ। कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दिया तो जीरो हो गया, और ये a माइनस बी हो गया, और c का ट्वाइस हो गया, b खत्म हो गया, तो ट्वाइस a प्लस सी हो गया। सर और अभी कॉलम 3 में कॉलम 2 को कॉलम 2 को ऐड, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ना। हाँ सर। हाँ, a प्लस बी, तो अभी एक b कट जाएगा और ट्वाइस a बच जाएगा, तो 2a प्लस सी यहाँ आ जाएगा, b प्लस सी, तो यहाँ पर c माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर a माइनस बी
-2b और c -b। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ये। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ होता नहीं है इसके आगे, ठीक है। इसके आगे आप ओपन करो सीधा, आपका 1 0 बन गया ना, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है इसने अब, ठीक है। अभी आप इसको ओपन करो, यहाँ पे देखो क्या बनता है, करो ओपन। पहला तो एलिमेंट चला गया, दूसरे पे आते हैं, -a - b के साथ क्या बन रहा है, -a - b के साथ क्या बनता है, a - b इंटू 0, वो तो खत्म ही हो गया, और -2a + c इंटू c - b, और फिर +2a + c के साथ a - b इंटू c - b +4b a + c। एनीवेज कुछ भी कर लो, आपको मल्टीप्लाई करके वापस से फैक्टराइज करना पड़ रहा है। ये बात चमकती है क्या? अच्छा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन बनाया नहीं गया इसलिए, ये क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम के लिए, ठीक है। अभी फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आओ तुमको दिखाता हूं मैं कुछ क्वेश्चन पहले शो करता हूं। देखो 1 1 1 x y z x² y² z², ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना आता है सबको अभी तो, है ना? हाँ सर। अब इसमें फैक्टर थ्योरम देखो, अगर इसमें मैं x = y रिप्लेस करता हूं तो डेट की वैल्यू 0 हो जाती है क्या? हाँ। इसका मतलब x - y इसका फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, y = z डाले तो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है सर। 0 हो रहा तो है। y - z भी फैक्टर है। z = x डाले तो क्या हो रहा है? 0 0 हो रहा है। z - x भी फैक्टर है। इसका मतलब कितने फैक्टर आ गए इसके? x - y, y - z, z - x। ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी इस डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करो तुम यहां से, तो इसमें मैक्सिमम टर्म की डिग्री क्या हो सकती है? 3 हो सकती है ना, y × z²। डिग्री कितनी है? 3 है ना। हाँ सर। तो यहां पर तुमने 3 डिग्री तो बना ही लिया है। इसका मतलब अब और क्या नहीं आ सकता है, अब और एल्जेब्रिकल टर्म पॉसिबल नहीं है, अब और एल्जेब्रिकल टर्म्स पॉसिबल नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट आ सकता है, के ले लेते हैं। अब के को इवैल्यूएट कर लेंगे, तो डाल दो x = 1, y = 0 और z = -1 डाल के एक्सपैंड, दोनों साइड बराबर होगा ना हमेशा हर वैल्यू के लिए। एक्सपैंड कर देखो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1 0 0 1 -1 और ये है 1 = k × x - y 1 y - z 1 z - x -2, ठीक है। अब इधर का डिटरमिनेंट ओपन कर लो, फर्स्ट रो कॉलम से कितना आ रहा है देखो, तो -1 × 1 -2 2 = k × -2, ये कट गया, दैट इंप्लाइज k का वैल्यू 1 है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, दिस इज अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। अभी सी वाले में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लेट्स थिंक बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा। जरा ऑब्जर्व करो सी वाले में क्या लिखा हुआ है, -2a b + a c + a + b -2b c + b a + c b + c -2c, ठीक है। देखो तुम इसमें b + c को b = -c रिप्लेस करो सिस्टम में, देखो क्या बन रहा है। सिस्टम में b = -c रिप्लेस करो, मतलब सिस्टम में क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, b + c का वैल्यू 0 डालो, इसमें b + c का वैल्यू 0 बोल, देखो क्या बनता है, -2a। अरे हेलो, b = तो b को रिप्लेस करो ना, b + c 0 रिप्लेस करो, बोलो क्या बनेगा। a- इसको तो a + b रहने दो और a - b बन जाएगा यहाँ पर, है ना।
और बी यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस टू बी, बी प्लस सी जीरो है, बी प्लस सी जीरो है, ये टू बी आ जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा ए माइनस बी। इतना देखो, चेक करो सही है क्या? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी ही आएगा ना? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सर। कॉलम। हाँ, ए प्लस बी आएगा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब कुछ करो, कर सकते हो। इसकी वैल्यू निकालो, देखो क्या आ रही है वैल्यू इसकी। माइनस टू ए के साथ क्या आ रहा है देखो, माइनस फोर बी आ गया, माइनस ए प्लस बी के साथ क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू टू बी आ गया, और प्लस ए माइनस बी के साथ क्या आ रहा है, प्लस टू बी इंटू ए माइनस बी आ गया। इतना क्लियर है क्या? जरा ओपन करके देखो वैल्यू। वैसे आई थिंक बिना ओपन किए भी हम बोल पाते ना, जीरो बना पा रहे थे एक, शायद एक और जीरो भी बन पा रहा था ना सीधा ही। R1 को अंतर नहीं पड़ता उतनी डिफिकल्ट, R1 को मैं क्या ही कर लेता, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, क्या बन रहा है बोलो, जीरो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अरे भाई चमक रहा है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस टू बी, जीरो, जीरो और टू बी, इतना चमकता है ना? अभी कुछ और अच्छा कर सकते हैं क्या, देखो। नहीं, अब कुछ भी करने आएंगे बर्बाद हो रहे हैं। तो जीरो में जीरो हो गया, माइनस ए माइनस बी के साथ ओपन करो, देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू टू बी, और प्लस ए प्लस बी के साथ क्या बन रहा है बताओ, प्लस ए प्लस बी के साथ क्या बन रहा है, प्लस टू बी इंटू ए माइनस बी। चमका क्या? ये डायरेक्टली वैल्यू जीरो हो गई ना। इसका मतलब क्या मालूम चला बोलो, बी प्लस सी इज अ फैक्टर। समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे समझ में आया क्या कि बी प्लस सी क्या हो गया, फैक्टर हो गया ना। हाँ सर। सिमेट्री क्या कहती है, a प्लस बी और a प्लस सी। अगर बी प्लस सी फैक्टर है तो सिमेट्री क्या कहती है कि ए प्लस सी भी फैक्टर है और ए प्लस बी भी फैक्टर है ना। तो दैट इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को बोलो, लैम्डा इंटू, अरे बोलो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अरे इतना चमका क्या? अब एक काम करो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -1 डाल के लैम्डा इवेल्युएट करो, बताओ देखो कितना आता है। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू डाल दो 0, करो इवेल्युएट, बताओ कितना आ रहा है, फटाफट लैम्डा निकालो। ए कुछ भी डाल सकते हो, A1 B माइनस 1 B1 C1 कुछ भी डाल सकते हो, इवेल्युएट करो जो मैंने दिया है उस पे लैम्डा का वैल्यू। कितना है लैम्डा का वैल्यू? 2 है 4 4 ही आना चाहिए यार।
ठीक है, ये एक तरीका होता है इवैल्यूएट करने का। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? 26। 26। हाँ हाँ सर 26। 26 हाँ 26 भी कराओगे? 26 तो किसी का हुआ होगा कि नहीं हुआ? 26 भी धनंजय 26 हुआ है नहीं हुआ है? हाँ सर हुआ है। हम्म 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 हम्म, हम्म। ऐसा तो मुझे देख के लग रहा है कि मतलब शायद सीधा माइनस कर दे तो काम नहीं हो जाएगा। हाँ सर। सर इसमें C1 को C1 माइनस 2C3 लिखेंगे तो फिर आ जाएगा ना। फिर उसके बाद हम C1 को C1 प्लस C2 लिखेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर पूरे से कॉमन आ जाएगा। हाँ सर। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, माइनस करने से सीधा काम खत्म हो रहा है ना। सीधा ही माइनस कर दे अगर तो ऐसा लगा मुझे कि काम खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक वो तरीका है और माइनस वाला भी तरीका सही लग रहा है मेरे को। बहुत सारे तरीके दिमाग में आ रहे हैं, मैं क्या करूं इसका। आह कुछ तो कॉमन निकाल ही लेते हैं ना, पहले माइनस ही कर लेते हैं। अगर सर ऐसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरोस भी बनते हैं तो फिर इजीली कॉमन आउट होके किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? सर फर्स्ट रो को A से, सेकंड रो को B से, थर्ड रो को वो C भी से। एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। ABC दे के लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है तरीके में। अगर ABC दूंगा मैं फर्स्ट रो, फिर A बाहर कैसे निकालूंगा मैं? बाहर कैसे निकालूंगा बता? अगर मैंने यहां पर A दिया, B दिया, C दिया, उसको बाहर निकाल लिया, ये A क्यूब B क्यूब बन गया ना। यहाँ पे तो घटिया, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई ना, ये बेकार टर्म बन गया ना, B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू है। क्या करूंगा मैं इसका? सर फिर मैंने 1 मतलब सब्ट्रैक्ट किया वो दोनों। सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ अच्छा सोच रहा था कि अच्छा बन जाए, अच्छा बन नहीं रहा है। सर या इतनी फिर मेहनत। इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे फिर क्या 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 C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वो BC वाला टर्म बच जाएगा ना? सर नहीं, उसको फिर पूरा ऐड कर देंगे तो फिर 3BC बन जाएगा, मतलब कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस वो C। तो वैसे नहीं, उसको तो एक ऐसा कर दो ना, C1 को तुम ऐसा कर दो ना। C1 को तो करने के लिए अपन ये भी कर सकते हैं ना, C1 माइनस C3 -2C3। हाँ सर। हाँ सर। तो ये A भी स्क्वायर कर B स्क्वायर सकते C स्क्वायर बाहर आ ये जाएगा। भी कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बाहर आ गया सीधा, है ना? तो अभी ये किया तो यहाँ क्या बचा? 1 1 1 बचा। अभी अपना स्टैंडर्ड वाला बन गया ना। हाँ सर। अब तो ये तो करना आता ही है अपन को ना, CAB, है ना? अब इसमें कुछ थोड़ा ना करना है। इसमें तो सीधा मतलब क्या करोगे, R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर दो, है ना? और R2 गोज टू, अरे बोलो, R2 माइनस R1 कर दो, है ना? ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया ही है ना, ये सेम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? ऊपर देख के बताओ, कोई तो होगा ही, पता नहीं, कुछ तो होगा ही इसमें, कहीं ना कहीं तो होगा ही। चलो नेक्स्ट बोलो। अरे इसके आगे कर लोगे ना, जिसका भी डाउट था बताओ। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। 27, 27, 28। सर 28 का B। सर 28 में डाउट है। 28 में कौन सा डाउट है बताओ? सर B वाला। बी वाला और ए वाला। ए सर वाला, A में भी डाउट है। ए में भी डाउट है, ए में भी डाउट है जी, ए में भी डाउट है। आहा, ओके। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ए बी सी और सी माइनस डी दो बार क्यों आया है?
दो बार आता है क्या C माइनस डी? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। क्या C माइनस डी और D माइनस C दो बार आता है? हाँ सर आता है। हाँ सर। ठीक है। ओह, तो कैसे करें? एक सर तरीके से तो पहले माइनस ही करते हैं, 1 1 दिख रहा है तो क्या ही कैसे करेंगे, सीधा माइनस। मैं तुम्हें दो तरीके से ट्राई करूंगा करने का, ठीक है? फर्स्ट लेट सर मी ट्राई बाय वन मेथड। हाँ बोलो। हाँ भाई बोल, सर 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 बोल। कुछ नहीं। अरे बोलो बोलो, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई बोलना सीखो यार। C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर, बड़ा ही विचित्र अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। आह, मेरे को तो मन कर रहा है ना, मैंने इसको सम और डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दूं। क्या बोलते हो? हाँ सर, वो थर्ड कॉलम को परफेक्ट स्क्वायर करके -2 ABCD कर सकते हैं। हाँ, माइनस नहीं ना, प्लस ना। सर मीन्स मैंने BC प्लस AD का होल स्क्वायर अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, C3 गोज टू C3 प्लस 2 ABCD C1। क्या बोलते हो? क्या हो जाएगा बोलो? परफेक्ट स्क्वायर। ये तो बाउंड्री चली गई ना यार, सीधा डायरेक्ट बाउंड्री हो गई है तो। कोई समझता ही नहीं है। अरे भाई हाँ क्लीन सर। गोल मार दिया ना अपन ने, इसे क्लीन गोल क्या चाहिए तुमको? समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चन को वापस मत सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। ये क्या लिखा है? 1 याद आ रहा है, x स्क्वायर है ना, y स्क्वायर। अरे बाबा ध्यान है, z स्क्वायर चमक रहा है। हाँ और सर। इसका क्या होता है? x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स। फाइन। So now we can easily solve this ना। What is happening here? BC plus AD, अब तो कर लोगे भाई जिसका भी डाउट था यार, हाँ जिसका सर। डाउट था हाँ बोलो सर, अब तो भाई। हाँ अब हो सर जाएगा। कर सकते हो। कितना पेन लिखोगे? तो पेन का रिफिल बहुत खत्म हो रहा है आजकल इसमें लिखने। पहले लास्ट फर्स्ट टाइम कर रहा था तो खत्म नहीं हुआ था, इस बार धड़ल्ले से खत्म हो गया। अभी तो कर लोगे ना इसको, ये एक तरीका है जी करने का। हाँ भाई बैटरी को क्या हो गया? लैपटॉप तो फुल चार्ज है। कितना परसेंट चार्ज है दोस्त? अब काफी है, 19% है। अभी हो जाएगा ना इसके आगे तो, है ना? हाँ सर। कुछ और खेलने का मन कर रहा था, कुछ और कोई खेला है क्या ऐसे साथ में? सर रो वन सीधा के माइनस। बदले रो 1 माइनस रो 3 और R2 के बदले R2 माइनस R3। सेम है वो तो, मजेदार नहीं है, कुछ अच्छा नहीं खेला किसी और। कुछ और अच्छा खेल सकते हैं क्या? कुछ अच्छा खेल पाते तो मजा आता। खेल पा रहा हूँ नहीं मैं, हो नहीं पा रहा है इसको। Whatever I do, I will be getting caught always. लॉजिकल नहीं है, कुछ भी करूंगा मरूंगा मैं उसमें। ना ना जी ना, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ नहीं हो रहा जी मेरे से। मैं एक्चुअली क्या सोच रहा था ना, मैं तुमको अपनी थिंकिंग बताता हूँ। मैं क्या सोच रहा था कि दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पाऊं, बट नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है? सर 28 का बी। वही है ना भाई, वही है ना भाई। कैसे 28 का बी बताओ कैसे? अरे बोलो। C3 गोज टू C3 प्लस
सॉरी, C1 goes to C1 plus 2abc 2abc हाँ 2abc C3 है ना। वापस से भाई परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, BC प्लस ए का स्क्वायर, CA प्लस AB का स्क्वायर, AB प्लस C का स्क्वायर, है ना। और वो सेम क्वेश्चन बन गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ सर सर। हाँ समझे। सर। चलो भैया आगे बोलो। तो 29 का D। मैं नहीं कर रहा। जान लेगी क्या वो कैसा है, वो देखने में डरावना है, क्या चाहती है? तो सॉल्व करना खुद से। कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, कैसे कर सकता है इंसान, बताओ। तो मैं एक और बार ट्राई करती हूँ फिर। क्या किया तुमने, बताओ तो पहले। तुमको ये मालूम है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस होता है वो एपी में आता है, ये मालूम है? अच्छा देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू कितनी है बताओ? अरे यार हाँ यार वापस लिखना पड़ेगा। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, बताओ वैल्यू कितनी है बेटा? 1 4 9 16 25 है ना। डिफरेंस देखो तो 3 5 7 बोलो 9। चमका? हाँ सर चमका। समझा? तो करो ना उसको, फिर कर लोगी ना उसको, है ना। ठीक है सर। अगर नहीं होता है तो ग्रुप पे पूछो, ग्रुप पे को डाल देगा सॉल्यूशन। मैं तो नहीं कर रहा, मेरी हिम्मत नहीं है करने की भाई साहब। 2-3 बार लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्ली खेलना आना चाहिए, ठीक है। श्रेया हुआ है तुम्हारा ये? हाँ सर 2 बार डाल देना फिर किया। ग्रुप पे। 30 का बोलो, 30 समझ में आया? अभी प्रूव दैट x इक्वल टू 1 इज अ रूट, कैसे करोगे प्रूफ? डाल दोगे x इक्वल टू 1, और क्या करोगे, है ना। अरे हेलो हेलो, हाँ हाँ सर। सर। तो और कैसे करोगे? चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ 31st के आंसर्स, अरे भाई ओहो हो, 31st में तो किसी भी क्वेश्चन में आंसर ही नहीं है ना। चलो बोलो 31st के आंसर्स बताओ। आई थिंक 31st का सी वाला फिर से गलती है ना। 31st का सी और 19 सेम क्वेश्चन है ना, देखो तो। हाँ सर। वापस से सेम गलती है ना 31st के सी में। भाई 31st में कोई आंसर बताएगा कि क्या चाहते हो, क्या करूं मैं इसको? ग्रुप पे जो आंसर डाला है वो चेक कर लिया है क्या? मैंने सॉल्व नहीं करने वाला हूं मैं, बताओ तुम, बोलो पूछो। कर लिया है सर। 31st का जो ग्रुप पे आंसर किसी ने डाला था क्या 31st क्वेश्चन का? हाँ सर श्रेया ने डाला। हाँ तो उससे मैच कर लो ना, कोई डाउट है तो बोलो किसी को। सर आए x c प्लस एक्स b प्लस एक्स c प्लस एक्स x a प्लस एक्स b प्लस एक्स a प्लस एक्स x। अरे बाप रे, नहीं, अरे यार आई थॉट a प्लस बी बन जाएगा, नहीं बनाया तो यार। ओके आई थॉट जोड़ देने पे ना अच्छा बन जाएगा, बट बना नहीं अच्छा। मुझे लगा a प्लस बी प्लस सी एक्स बाहर आ जाएगा, कुछ आया नहीं बाहर, तो यार कैसे करेंगे इसको फिर? इसमें तो माइनस ही करना पड़ेगा। हाँ सर। मेरे को इसमें माइनस ही दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा है बता दे भाई, क्या करे बताओ। C3 गोज टू C3 माइनस C1 करूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। ये C बन जाएगा, ये माइनस C बन जाएगा, और ये A माइनस B बन जाएगा, ये B बन जाएगा, A माइनस C बन जाएगा, और ये माइनस B बन जाएगा। मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो है वैसा है। x
सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स। भाई साहब कुछ अच्छा किया है क्या इसके आगे किसी ने? सर लेंदी क्या? इसके आगे क्या करूं बताओ? तो बहुत ही लेंदी है, तो ओपन करना पड़ रहा है क्या? कुछ और नहीं कर सकते क्या? बताओ। सर एक्स हाँ को बस एक ही एलिमेंट में कन्फाइन कर सकते हैं, मतलब हाँ वही करना चाह रहा हूँ, कैसे बताओ? रोज को सब्ट्रैक्ट करके। हाँ नहीं, यहाँ भी तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ भी तो x को तो कन्फाइन कर सकते हैं ना एक ही एलिमेंट में। रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 और रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1। हाँ सर वैसे ही किया। लेकिन उसके आगे तो ओपन करना ही पड़ रहा है। R3 गोज टू R3 माइनस R1, और एक्चुअली ऐड करना ज्यादा अच्छा था। R2 गोज टू R2 माइनस R1, तो x C और B, C माइनस 2C, A माइनस B माइनस C, B A माइनस C माइनस B माइनस 2B। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको ओपन ही करना पड़ रहा है, कुछ और तरीका मुझे कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा है। क्या आंसर क्या है इसका? 2abc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बन जाता है क्या वैसा? हाँ सर। ठीक है फिर इसके आगे कर लो भाई। नेक्स्ट बोलो। 32। आप वैसे मैच कर सकते हो? नहीं नहीं ठीक है। आई थॉट कि शायद हम लोग 32 का बी से मैच कर सकते हैं 31 आई का को। K, कौन सा? K, किसका? 31 का 31 का ए? K, क्या बोल रही है? ए बोल रही है कि के बोल रही है? K बोलेगी। ए फॉर आगरा कि के फॉर कोलकाता? कोलकाता। ए एक्स एम 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 न्यू पेज सर, पेज ए एम बी ए एम एम एक्स एक्स बी इक्वल टू नहीं 0। है सर क्वेश्चन, क्या? ये क्वेश्चन नहीं है। कौन सा बोल रही है क्वेश्चन? बताया कोई मुझे, क्या बोल रही है? 1ax स्क्वायर x क्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ई एफ जी एच, एच था क्या? मैंने गलत पढ़ा, ठीक है सॉरी। हाँ 1 1 1 ए बी सी एक्स क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू। एक तो सिंपल सी बात है कि x इज इक्वल टू, तो ए क्यों बोलोगे? ठीक है सॉल्व करो इसको, माइनस करो। वो तो डायरेक्ट है ना, इसमें क्या चाहती क्या करना? तो सीधा ओपन कर देना फर्स्ट इससे सीधा। 1 इंटू बी सी क्यूब माइनस सी बी क्यूब माइनस 1 इंटू ए सी क्यूब माइनस सी एक्स क्यूब, है ना, और प्लस 1 इंटू ए बी क्यूब माइनस बी एक्स क्यूब। क्या हो गया इसमें? सीधा एक्स को टर्म स्क्वायर कर लो सीधा। बी सी क्यूब माइनस सी बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल्स टू बी माइनस सी इंटू एक्स क्यूब, है ना। अब यहाँ पे कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या? हाँ सर, b माइनस सी कॉमन आ रहा है। बी माइनस सी कट रहा है ना, कॉमन आके, है ना। बी माइनस सी तो वो तो दिख भी रहा था ना कि इन दोनों में अगर बी इक्वल टू सी डालने फैक्टर आ जाएगा। तो देख लो, बी सी बाहर ले लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बाहर ले लो, तो आ जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सी माइनस बी, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी सी इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू एक्स क्यूब। बी माइनस सी कट जाएगा तुम्हारा आ जाएगा बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, साथ साथ थोड़ा थोड़ा कॉपी करते रहो। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई 33rd तो क्लास में किया था ना शायद। कोई बात नहीं, किया नहीं किया क्या अंतर पड़ता है। 33rd बोलो। 33rd किया था क्या क्लास में? हेलो, नहीं बना सर वो। हेलो। हाँ सर, मतलब उसके टाइप का किया था पर ये नहीं बन रहा है। सर नहीं बना सर। 34 बना कि नहीं बना? नहीं सर। ओके, मतलब कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है ना यहाँ पर? बस चेक कर ले अपन। नहीं, क्वेश्चन तो सही लग रहा है मुझे। नहीं बन रहा है ये। अच्छा, और एक बार एनसीईआरटी देखा जाए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था क्या ऐसा? फिर एनसीईआरटी खोलना है एक बार। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज अपन क्लास में डिस्कस किए थे, जरा उस एक्सरसाइज में आना। कोई क्वेश्चन नहीं है क्या ऐसा? 11th का जरा 1 देखो जरा। 11th का 1 देखो जरा। 11th का 1 देखो, 13th देखो, 14th देखो। कुछ भी नहीं मैं समझ में आ रहा है इसे देख के। और एक काम करना, आपको एक क्वेश्चन और कराया था मैंने क्लास में, शायद आपको याद होगा। ये क्वेश्चन जरा देखिए नोट्स में है कि नहीं है। अगर मिलता है तो फिर आप लोग पता नहीं राम जाने क्या पढ़ाई कर रहे हैं। जरा ये क्वेश्चन देखिए आप एक नोट्स में है क्या। देखो तो है क्या? देखो तो क्वेश्चन है कि क्लास में नोट्स में? देखो तो जरा। ये मैं आपको 34 के लिए बता रहा हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन क्लास में किया है इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार देखो जरा है कि नहीं है। मिल जाए तो बताओ भाई, मिला क्या? हेलो,
क्या हो गया? श्रेया मिला नहीं मिला? ढूंढो जरा यार, इनको समझ में नहीं आती यार। मेंटल हो क्या तुम लोग यार? क्या है ये? ठीक, जाओ। हो सकता है मैंने एक्स वाई में, क्या हुआ? हो सकता है मैंने एक्स वाई में नहीं कराया होगा, एबीसी में कराया होगा। हाँ सर, एबीसी में है एबीसी में? नहीं क्या सर, वो क्वेश्चन थोड़ा है? डिफरेंट है सर, डिफरेंट क्या है डिफरेंट है? सर। मीन्स वो ए स्क्वायर है बाकी सब टर्म्स। हाँ सर मीन्स वो सिंगल एलिमेंट के स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मतलब सर जैसे फर्स्ट कॉलम में बी प्लस सी का होल स्क्वायर और फिर ए 1 2 में ए स्क्वायर है। हाँ तो हो ही जाएगा ना, वो तो यहाँ भी बन जाएगा 1 2 का स्क्वायर। वो तो यहाँ भी बन जाएगा ना यार, कैसे बनेगा? वो तो बताइए कि जैसा बिहेवियर डायगोनल का होता है वैसा करना चाहिए। बताओ कैसे बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या करूं मैं ताकि एक्स वाई स्क्वायर कुछ अच्छा बन जाए? बोलो, कुछ बता सकता है मुझे कोई? क्या बनाऊं यहाँ पे? एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड। ठीक है, पढ़ाई चल रही है कि मजाक चल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब। ये क्वेश्चन मैंने एंड तक सॉल्व नहीं किया था, मैंने कहा था आप लोग कर लोगे ना, आपने बोला था हाँ सर कर लेंगे। काफी कम जगह बची थी वहां बगल में, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्या? देखो यही क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या पढ़ रहे हो तुम लोग भाई, ये बता दो मुझे बस। वाई प्लस जेड की जगह यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कुछ और होगा, मैं गलत लिख, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई। आई थिंक एक्स प्लस जेड रहेगा यहाँ। और यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। अब बताओ भाई, करो सॉल्व करो, एंड तक सॉल्व करो। अब तो सॉल्व करो, 34th क्वेश्चन सॉल्व करो।
आ जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी पुअर ऑन एवरीबॉडीज पार्ट कि आपको क्लास का नोट्स नहीं मालूम है। वेरी वेरी पुअर। सर आपने जो क्वेश्चन दिया वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 32 है। मालूम है मुझे। मालूम है मुझे, मैंने क्लास में कराया था। सॉल्व तो करो अभी। धनंजय तेरा भी नहीं बना था? हाँ सर बन गया था। 34 तो बन गया था ना? हाँ सर। 33? सर 33 थोड़ा लंबा गया पर बन गया सर। सर बन BC गया। AC AB को सब्स्टिट्यूट कर दिया वैसे मान के। क्या चीज? सर BC AC और AB को कोई और वेरिएबल मान के वैसे सब्स्टिट्यूट करके किया। वो तो बहुत अजीब तरीका है, उससे एग्जाम में बीसी को कैसे सब्स्टिट्यूट कर लेगा फिर तो? फिर यहाँ पे कैसे करेगा? फिर बी स्क्वायर के जो यहाँ पे बी प्लस सी है उसमें क्या करेगा तू? सर B प्लस C का होल स्क्वायर है तो मैंने पहले रो में A स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया वैसे किया, फिर A को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। समझ गया, ठीक है, वो अच्छा है। सबका हो गया 34? क्या हुआ श्रेया, हुआ नहीं वो 34? हो गया सर। 33 भी करो सब लोग, फिर बनेगा। यार कॉर्ड की क्वेश्चन लिख दे पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक्स cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 2, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको h कॉमा k लिख के लाइन के क्वेश्चन लिख दे, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कंपेयर कर दे और cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल के स्क्वायर ऐड करे, खत्म कर दे। इसमें वो यूज करना डिस्टेंस फार्मूला, पी एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ भाई बताओ। तो 34 हो गया ना? 34 करें क्या? 34 बताओ, 34 कैसे करना है? बोलो फिर, बोलो चलो। ऑलरेडी किया हुआ है, वापस नहीं करूंगा। सी नोट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सी नोट्स। 1 मिनट लैपी बंद होने वाली है। अरे यार रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा 1 सेकेंड यार। हाँ हाँ, तो सबको सुनो,
हेलो, सबको क्लियर है ना? मैं 33 वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अब, ठीक है? 34 सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है ये, ठीक है? अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या? अच्छा हाँ सर। ठीक है, अब 33 की बात की जाए। अब 33 की बात करते हैं। 33 में ना एक इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो BC प्लस AB प्लस AC का क्यूब बना रखा है ना? तो कैसे करोगे? B प्लस C का नेक्स्ट क्लास कभी है अपनी? अरे कोई जवाब क्यों नहीं देता है? नेक्स्ट क्लास कभी है? सैटरडे सर। देखो मैं एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये नहीं दिया होता ना क्या प्रूफ करना है, मैं जिंदगी में नहीं करता जो मैं करने वाला हूँ। बट जस्ट इसने ऐसा टर्म दिखा दिया ना BC AC AB, तो मुझे थोड़ी सी फील आ गई। अब क्यों फील आई? एक क्वेश्चन और कराया था आपको ऐसा। आप नोट्स के क्वेश्चंस को मैच करो पहले, तो नोट्स के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी कराया था आपको, आप नोट्स में चेक कर सकते हो ऐसा कौन सा क्वेश्चन कराया है आपको। ऑलमोस्ट इस टाइप पे कराया है, ऑलमोस्ट। देखो क्या कर रहे हैं अभी। पहले रो को A स्क्वायर दिया, A स्क्वायर C स्क्वायर दिया, A स्क्वायर B स्क्वायर दिया, इसको B स्क्वायर दिया, इसको तुम्हारा B स्क्वायर A स्क्वायर दिया, यहां पे C स्क्वायर दिया, ठीक है? अब बोलो क्या करूंगा? हाँ करके क्या ये तो गलत। एक मिनट, कुछ नहीं, कुछ गलती कर दी मैंने, एक मिनट। बाहर नहीं आ रहा है मेरे को, फर्स्ट कॉलम से बाहर ही नहीं आया कुछ भी। तो कुछ खास बना नहीं, कुछ तुमको बनता हुआ दिख रहा है क्या? अरे कोई कुछ तो बोला करो यार। श्रेया, सर कुछ दिख रहा है तेरे को बनता हुआ? नहीं सर, बस हेलो, क्लास के स्टार्टिंग में इतनी जोर से बोलते हो तुम लोग कि मेरी कान फट जाती है। क्लास के एंड में आते हैं तो आपकी आवाज ही नहीं निकलती है। बताओ जरा क्या चल रहा है? अभी कुछ फील आ रही है श्रेया? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आ सर। रही है सर। फिर अभी तो बताओ कौन सा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन किया है कि नहीं किया? बताओ मुझे। AB BC को Y और CA को Z, क्या बन गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बताओ पहले, क्वेश्चन क्या बना, फिर बाद में बात करें तुमसे। बोलो क्या बना क्वेश्चन? अरे बोलो। सर वो XY प्लस YZ वाला, X X प्लस Y प्लस Z वाला का जो होल स्क्वायर, और AC है ना भाई Z स्क्वायर, और AB है ना भाई X स्क्वायर, है ना? और ये BC है, BC को Y स्क्वायर और Y स्क्वायर, और BC प्लस AB है ना, तो BC तो Y है, तो ये हो जाएगा Y प्लस ना 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 AB X है, Y प्लस X है ये। हाँ, और AB ये भी X है ना? और CA प्लस ये कितना है? AC है, नहीं AC क्या है बे? AC Z स्क्वायर है ना? और ये क्या है? CA प्लस CB क्या होगा? Z प्लस वाई होल स्क्वायर। Z प्लस Y का, ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी देखा था, कहाँ देखा था ये क्वेश्चन? 34 वाला। 34th वाला थोड़ी ना है। 34th वाला ही बन गया क्या एग्जैक्ट? नहीं सर। क्या डिफरेंस है? 34 और इसमें क्या डिफरेंस है ये बताओ? वहाँ पे XZ टाइप से आ रहा था। बट ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ है आपने। नोट्स में बताइए क्वेश्चन कहाँ पे है आपके? ये वाला क्वेश्चन बताओ नोट्स में कहाँ पे है? मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी में ही है।
वैसे ऑलमोस्ट 34 ही क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। y प्लस जेड था वहां पे फर्स्ट रो में और x था, x प्लस जेड है, अच्छा जेड प्लस एक्स है, अच्छा वहां पे थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आई थिंक ज्यादा आसान है ये तो। ये किया है क्या, देखो जरा जल्दी जल्दी देखो भाई। मिला? बिल्कुल शांति है तो क्लास में। हाँ सर मिला। मिला? कौन सा क्वेश्चन है? मिला क्वेश्चन? अरे मिलके गायब हो गया क्या क्वेश्चन? कोई बोल ही नहीं रहा है यार, मैं क्या पढ़ाऊं बताओ। और एक शिवाली तुमने बोला ना शायद अभी क्वेश्चन मिला, फिर क्या हो गया? हाँ सर वो एग्जैक्टली उसी की तरह नहीं है, शायद उसका ट्रांसपोज जैसा है मतलब। ट्रांसपोज जैसा है? आंसर कितना है? 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हाँ 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अच्छा साथ में एबीसी भी है क्या? सर वो हाँ 34th वाला ही है, मतलब वैसे ही है। तो हाँ सर। 34th वाला ही हो गया वो तो। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व तो करो। सॉल्व नहीं कर लो तुम लोग? क्या सॉल्व करो, मैं बैठा तो हूँ क्लास में, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। कुछ नया थोड़ी ना करना है, सॉल्व करो चलो। आपको अच्छे फॉर्म में दे दिया है, क्या चाहते हो आप? सॉल्व करो ना इसके आगे। वाई प्लस जेड प्लस एक्स तो ऐसे ही बाहर आता हुआ दिख रहा है। एक बार ये देख लेना कि मैंने सब कुछ सही सही डाला है ना। मुझे लगता है शायद आंसर गलत है, इसमें भी एबीसी आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। सब लोग सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए। बन जाए तो बता दीजिए। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है मुझे। R1 गोज टू R1 माइनस R3, सॉरी R3 गोज टू R3 माइनस R1, R2 गोज टू R2 माइनस R1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ रहा है सीधा। क्वेश्चन कर तो रखा है, ऐसा दिख याद नहीं आ रहा है कहाँ किया, बट किया तो पक्का है।
कुछ हुआ क्या इसके आगे बताओ, क्या कर रहे हो? मैं तो R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। हाँ सर। ओम व्याकुल, हाँ सर। तुम्हें पता है तुम डांट सुनने की बिल्कुल अब 1% पास हो। बताओ अगला नहीं हो रहा अभी भी तुमसे? सर मैं कर रहा हूँ अभी। अभी कर रहे हो मतलब तब से क्या कर रहे थे? हाँ सर मतलब कर रहा हूँ। श्रेया? सर मैंने रोज को सब्ट्रैक्ट किया और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर। हाँ तो फिर सर फिर कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। एक मिनट मैं लिख तो लूं जो तू कह रही है। y प्लस एक्स माइनस जेड और ये है 0 है ना? ऐसा क्वेश्चन किया है रे, पता नहीं कहाँ किया बट किया तो पक्का है, ध्यान आ रहा है मुझे। चल बोल आगे बोल, आगे बोल क्या करूं? हाँ बोल। सर मेरा एक्चुअली 0 बन गया था, शायद गलत किया। अरे मतलब कॉलम्स ऐड करने पे हो रहा था। कॉलम्स ऐड करने पे तो 0 बनेगा क्या? देखो जरा, मेरे को नहीं लग रहा बन रहा है। एक और x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकालना पड़ेगा ना कहीं से, तो कहाँ से बाहर आएगा? चांस तो बस यहीं से है निकलने का, सेकंड वाले रोज सेकंड वाले कॉलम से। y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस, अच्छा ये आई थिंक इसका माइनस है क्या पूरा? हाँ एक काम करना, इसके बाद C2 गोज टू जो मैंने लिखा है उसके बाद C2 गोज C2 माइनस C1 कर दो, क्या बन रहा है? x प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे कोई बोलो यार, कैसे नहीं बन रहा है ना? जेड माइनस वाई माइनस एक्स। हाँ गलत किया मैंने। सर बाहर 1/xyz भी आएगा ना सर? हमने पहले a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है। इसके बाद बताओ मैनिपुलेशन क्या होगी? आप तो सब लोग सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, मैं चाहता हूँ तुम लोग सॉल्व करो, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वाले टर्म में कुछ मिस्टेक हो गई लग रहा है। तो हो सकता है सही हो, पता नहीं ना। सर 0 आएगा ना? कहाँ पे? हाँ सर, z माइनस वाई माइनस एक्स। बढ़िया, गुड। अब तक आप लोग की आंखें बंद थी क्या है? तो 2 0 बन गए, 2 0 थोड़ी, 0 कैसे आएगा? मैंने क्या किया है? सर कॉलम 1 में वो आएगा जो पहले लिखा था कॉलम 2 में। y माइनस एक्स माइनस जेड आएगा। y माइनस x माइनस z। मैंने किया नहीं, मैं तो ये हटा दो, ये तो गलत हो गया। मैं ये कह रहा हूँ ये जो ऊपर की 2 मैनिपुलेशन है उसके बाद क्या आ रहा है इतना बताओ मुझे। R2 गोज टू R2 माइनस R1 है ना, तो y माइनस एक्स माइनस जेड है ना, और यहाँ पर भी सेम आएगा y माइनस एक्स माइनस जेड, यही आ रहा है। हाँ सर। x प्लस जेड का होल स्क्वायर आ रहा है। अबे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। और यहाँ पर से y प्लस एक्स का प्लस जेड तो बाहर चला गया, ये तुम्हारा कितना है? y प्लस एक्स माइनस जेड है ना।
हाँ और सर। यहाँ पर तुम्हारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर z प्लस वाई प्लस एक्स बाहर गया, तो z प्लस वाई माइनस एक्स बचा हुआ है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है। आई थिंक अभी मैंने सही लिखा है, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। है ना, अभी क्या बनेगा बताओ, अभी कुछ हो रहा है क्या इससे? सर अभी C1 goes to C1 minus C2 minus C3 कर देंगे। C1 goes to C1 minus C2 minus C3। C1 goes to C1 माइनस C2 माइनस C3 क्यों करा रहे हो तुम? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकालने का नहीं चाहिए कर रहे हो। C1 goes to C1 माइनस C2 माइनस C3 से क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? अच्छा सर वो फर्स्ट कॉलम में पूरे XY मिल सकता है। देखते हैं, चलो क्या बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है 2ZX बन रहा है, और यहाँ पर तो 0 बन गया, नहीं यहाँ पर माइनस 2x बन गया, और y प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड, तो माइनस 2z बन गया, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस जेड 0 0 जेड प्लस वाई माइनस एक्स। तो फिर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन तो ले लेंगे, और इसके बाद मेरे को जितना लगता है कि इसके बाद कुछ खास बचा नहीं है अब इसमें। मेरे तुम लोग फ्री हो सोचने के लिए, बट मेरे हिसाब से अब इसके बाद थोड़ा सा भी वेट करना मूर्खता है। मतलब माई वोट इज लेट्स ओपन दिस। मेरा वोट ये कहता है कि ओपन कर दिया जाए, तुम बताओ। सर सेकेंड रो में Z और थर्ड रो में X दे देंगे तो 0 बना सकते हैं। सेकेंड रो में Z मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड किया, और थर्ड रो में x मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड किया, तो जो स्क्वायर वाले टर्म है और तो z दोनों बार तू फर्स्ट रो में ऐड कर रहा है ना। हाँ सर। अच्छा समझा। नहीं सर, तू क्या कह रहा है कि फर्स्ट रो में हाँ बन सकता है ना। तू ये कह रहा है ना कि इस वाले में सेकंड वाले रो में आप क्या दे दो, जेड दे दो, है ना। तो यहाँ पर जेड, यहाँ पर ये 0 खत्म हो गया, चलो ठीक है जाने दो 0, और यहाँ पर x दे दो, यहाँ पर x दे दो, और यहाँ पर x दे दो। आई थिंक यही बोला था धनंजय ना, 1/z और x दे दिया। अभी रो 3 में क्या कर दे बोलो, रो 3 में रो 1 जोड़ दे और रो 2 में रो 1 जोड़ दे। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अभी तो फिर यहाँ पर एलिमेंट 0 0 बन जाएगा ना, और फिर सीधा ओपन कर दो। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ओम व्याकुल तुम मुझे 33rd क्वेश्चन एंड तक करके ग्रुप पे डाल रहे हो, ठीक है? हाँ सर। ओम डाल रहा है, मुझे 3-4 देखते हैं, 2-3 सॉल्यूशन मंगाता हूं मैं। ओम डालेगा, शिवाली डालेगी और हर्षदा डालेगी, ठीक है? 3 सॉल्यूशन आई नीड। ठीक है, चलो मैं अभी 35th नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। जेपीएन सर वेट कर रहे हैं, कुछ काम है उनको, ठीक है? एक चीज समझो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कभी है? परसों है, सैटरडे कब है? परसों है सर। आज थर्सडे है। हाँ सर। ठीक है, परसों है ना। तो कल तुम लोगों की क्लास है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, परसों ही मिलते हैं। और मैं एक काम करना, एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये ऐसा पेज कैसे हो गया, क्या चल रहा है? ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डिटरमिनेंट वाला चैप्टर बना के आओ। ये होमवर्क है, सबको होमवर्क क्लियर है क्या? सर सॉल्व एग्जांपल से एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बना के आओ, ठीक है? एक मिनट, मैट्रिक्स चैप्टर दिया है क्या मैंने एनसीईआरटी से? नहीं सर। मैट्रिक्स दे दूं क्या कि पहले, और आगे दिया है क्या मैट्रिक्स? नहीं। एक काम करो, 3.1 3.2 मैट्रिक्स से,
3.3 3.3 अच्छा एलिमेंट्री रो कॉलम सिखाया है क्या? एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन सिखाया है क्या? आपको नहीं सिखाया है? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स का जो होमवर्क है 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 में सब में इनवर्स निकालना है आपको, बट आप यूज करिएगा जो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, याद है? ए इनवर्स क्या निकाला था हमने, बताओ? एडजॉइंट ए बाई डेट ए, ध्यान है क्या? तो आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 परसों का होमवर्क है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिटरमिनेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिटरमिनेंट, ये होमवर्क है। सबको होमवर्क करेगा अच्छे से? हाँ सर। चलो बाय बाय। और कल का लेक्चर वापस सुनना, आधा घंटा लास्ट वाला प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है? चलो बाय।